Hello friends, welcome to Finance Career. Today I am going to discuss with you one of the important things for all of you. जैसा कि आपको पता है कि इधर सभी लोग यही डिस्कशन कर रहे हैं कि एट्थ पे कमीशन आने वाला है। तो हम लोग जो आज बात करेंगे कि एट्थ पे कमीशन जो पीएसयू पर जो आएगा या फिर कितना इसके पीएसयू में कितना फिटमेंट फैक्टर आए लगेगा, कितना वृद्धि होगा और प्रेबल डेट इसका क्या है, कब से पीएसयू में पे कमीशन आने वाला है और क्या चेंजेस होगा एट्थ पे कमीशन में। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम सब कुछ आज डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि जब एट्थ पे कमीशन आएगा तो सैलरी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप लोग जोरदार तैयारी में लग जाइए। पीएसयू का जो भी एग्जामिनेशन आपका बचा हुआ है, ठीक है, जैसे पावर ग्रिड का अगर आप एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, पावर ग्रिड, कोल इंडिया लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड, so all the courses are available on financecareer.in, link is given in description box of this video. ओके एंड अगर मैं बात करूं कि अगर आपका तैयारी आपको लगता है कि हो गया है तो यहाँ से आप मॉक टेस्ट परचेस करिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, मतलब मॉक टेस्ट लगाइए। तो जब तक मॉक टेस्ट आप लगाइएगा नहीं, मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपका कितना प्रिपरेशन हो गया है। सो ऑल द मॉक टेस्ट आर आल्सो अवेलेबल ऑन financecareer.in, सो लिंक आर गिवन ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों है मॉक टेस्ट में। ओके, कोल इंडिया लिमिटेड का भी है, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन का भी है, पावर ग्रिड का भी है। सो ऑल द कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन financecareer.in। आपको जो भी सही लगता है आप अपने हिसाब से कोर्स परचेस करके तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि एट्थ पे कमीशन के ऊपर कि पीएसयू पे कब से आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जैसे हम आज बात करने वाले हैं प्रोबेबल डेट कब से लागू हो सकता है। ठीक है, फ्रीक्वेंट फैक्टर कितना अप्लीकेबल होगा पीएसयू पे और चेंजेस क्या होगा आफ्टर पे एट्थ पे कमीशन। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा पर बहुत काम का वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले हम जैसे देखिए अभी एट्थ पे कमीशन आने वाला है, जैसा कि आपको पता है कि अभी एट्थ पे कमीशन आने वाला है। तो पहले हम बात करते हैं सेवन्थ पे कमीशन में कि सेवन्थ पे कमीशन में कितना वृद्धि हुआ था, कितना इंक्रीज हुआ था। तो उसी के हिसाब से एट्थ में भी होगा, एट्थ पे कमीशन में भी। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो सेवन्थ पे कमीशन था, ठीक है, ये कब लागू हुआ था। ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 2017 को सेवन्थ पे कमीशन लागू हुआ था। और जब ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2017 को, तो उस समय जो डीए चल रहा था, ठीक है, डीए मतलब कि डियरनेस अलाउंस। ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हमारे इंडिया में दो तरह का डीए होता है। ठीक है, एक नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन लोग का सीडीए होता है, और जो पीएसयू से उन लोग का आईडीए होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। ठीक है, तो आईडीए इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चल रहा था उस समय 112% किसी पीएसयू में था, तो किसी में 120% था। तो सब में डिफर था। ठीक है, किसी किसी में 112 था, किसी में 120 था। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको पकड़ सकते हो, इसी बीच में था। ठीक है, 112 से 120 में, 120 तक। हिटमेंट फैक्टर का बात किया जाए तो वहां पे हिटमेंट फैक्टर क्या लिया गया था। ठीक है, हिटमेंट फैक्टर क्या लिया गया था, तो उस समय हिटमेंट फैक्टर क्या लिया गया था अभी हम बात करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि उस समय का एग्जिस्टिंग स्केल क्या था और रिवाइज्ड स्केल क्या हुआ। ठीक है, तो ग्रेड वाइज हम बात करते हैं। इवन जो एग्जिस्टिंग उस समय जो पे स्केल था, एग्जिस्टिंग पे स्केल, ठीक है, एग्जिस्टिंग पे स्केल, और जो रिवाइज्ड हुआ पे स्केल। ठीक है, तो इवन में बात किया जाए उसमें तो 16,400 से लेकर के 40,500 का एग्जिस्टिंग पे स्केल था। ये जो कि रिवाइज होकर के इवन
जो बना, जो कि अभी आप देख रहे होगे, जो कि 40,000 का भी जो बेसिक आप देखते होगे, ये रिवाइज्ड पे स्केल है जो कि सेवन्थ पे कमीशन में आया था। ठीक है। और E2 का बात किया जाए तो ये पहले था 20,600। हम बस आपको E1 E2 और E3 तक बताएंगे, और उसके बाद हम आपको कंपैरिजन बताएंगे कि कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एट्थ पे कमीशन में बढ़ सकता है सैलरी। ठीक है। ऐसे ही आप देखो अब E3 में, E3 का जो पहले जो था, मतलब ये सिक्स पे कमीशन का था। ये सब जो लिस्टिंग जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। और तो ये 50,500 था, 50,500। ठीक है। और ये E3 जो रिवाइज्ड जो पे स्केल है, जो अभी सेवंथ पे कमीशन में जो आपको देखने को मिलता है 60,000 का, 60,000 से जो 1,80,000 है, ये E3 है। ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये सिक्स पे कमीशन से जो सेवंथ पे कमीशन में जो इंक्रीमेंट हुआ था, जो बढ़ा था सैलरी, ठीक है, ये कितना बढ़ा था? ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना बढ़ा था। ठीक है, 2.5 गुना बेसिक बढ़ा था। बेसिक, ये बेसिक बढ़ा था। ठीक है, बेसिक बढ़ा था। अब इसको से इसको देखना, अब कैलकुलेट कर लेना। बेसिक बढ़ा था 2.5 गुना। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे अभी पीएसयू E1 में ले रहे हैं, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, तो ये सब E1 ग्रेड में ले रहे हैं। बहुत सारे कंपनी जैसे कोल इंडिया लिमिटेड का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें E2 लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है। जैसे कि E3 में भी किसका होता है, जैसे E3 में जो बेसिक होता है वो किसी किसी कंपनी, जो 60,000 का जो बेसिक रहता है ना, 60,000 का बेसिक बहुत ही कम कंपनी देता है। 60,000 का बेसिक अगर देने का बात किया जाए अभी, तो इंडिया में ONGC है जो कि 60,000 का बेसिक देता है, वो फ्रेशर को। मैं फ्रेशर्स के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो और आपका स्किल क्या है अभी, जो एट प्रेजेंट अभी आप काम कर रहे हो। एज ए फ्रेशर का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी जो सीनियर लेवल पे है उनका तो ऑब्वियस सी बात है, उसके हिसाब से इंक्रीमेंट होगा। तो जो फिटमेंट फैक्टर था, जो फिटमेंट फैक्टर था, फिटमेंट फैक्टर 2016 में, ठीक है, फिटमेंट फैक्टर जो था 2016 में, वो 2.8 लिया गया था। ठीक है, 2.81। नहीं, इसको मैं इसको डिलीट करता हूँ। आपको मैं ठीक से समझाता हूँ। ठीक है। कितना बढ़ा होगा? ठीक है। जैसे देखिए, मैं जैसे कि मैं आपको बताया था कि डीए उस समय था 120%। ठीक है। और मैं बता दूं आपको, जब पीएसयू का जब अगला जो पे कमीशन जब रिवाइज होता है, तो उसमें जो डीए रहता है उसको रखा जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 30% और ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। और भी जैसे कि अदर अलाउंस समझ सकते हो। ठीक है। तो ये 150% हुआ। आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। तो ये 150% हुआ, जो कि उसमें डीए 120% था। सेवंथ पे कमीशन का मैं बात कर रहा हूँ, जब सेवंथ पे कमीशन आने वाला था। तो ये 150% हो गया। तो आप ये रखो कि आप कि जो बेसिक है उसको आप 100 मानो। ठीक है। और प्लस डीए और प्लस एक्स्ट्रा मिला करके 100 प्लस 150, तो कितना हो जाएगा? 250। तो ये 2.5, तो यही 2.5 जो आप देख रहे हो, यही 2.5 का इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। इससे ये जो इंक्रीज हुआ था तो 2.5 हुआ था। ठीक है। 2.5 गुना का बेसिक बढ़ा था। 2.5 गुना का बेसिक बढ़ा था, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ये मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, ये सेवंथ पे कमीशन जो आया था उसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला पे कमीशन जो हम आने वाला है, जो बहुत सारे लोग उसके ऊपर बातें कर रहे हैं कि ये कब तक आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड डेट इसका मैं बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड डेट एट्थ पे कमीशन का, एट्थ पे कमीशन का है कि 1 जनवरी 2017 को आ सकता है।
1 जनवरी 2027 तक आ सकता है। ठीक है, 1 जनवरी 2027 तक आ सकता है। ठीक है, 1 जनवरी 2027 तक 8th पे कमीशन आ सकता है। ठीक है, एक पे कमीशन। तो हम बात करते हैं कि इसमें कितना इंक्रीज होने वाला है, हो सकता है। ठीक है, कितना हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है अभी कि अभी का जो डीए चल रहा है एट प्रेजेंट, अभी 2025 चल रहा है। 2025 में जो अभी डीए चल रहा है अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हो कि 49% के आसपास अभी चल रहा है। ठीक है, डीए पीएसयू का मैं बता रहा हूँ। और अभी 50 मतलब 49, अभी इसको राउंड फिगर ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 50 समझ लीजिए आप। ठीक है, अभी तो। और मैं बता दूं कि पीएसयू में हर 3 महीना में डीए जो होता है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, हर 3 महीना में। तब समझ लीजिए कि 2025 में 50 तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है, 2025 में 50 तो पहुंच ही सकता है, पहुंच सकता है। ठीक है, हम हर चीज को कंफर्म नहीं ले सकते हैं कि कितना होगा, पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50% पहुंच सकता है। तो एक्स्ट्रा समझ लीजिए कि 30%। और अभी नहीं, अभी हम लोग एक्स्ट्रा का बात नहीं करते, अभी हम लोग बात करेंगे कि क्योंकि ये जो अगला जो पे स्केल आएगा ना, ये कब से लागू होगा, 2027 से लागू होगा। तो अभी समझ लीजिए 2025 में इतना है 50%। तो आप समझ सकते हो मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम आपको 2026 एंड तक आप रख सकते हो कि 70% तक डीए जाएगा। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम इतना तक जाएगा। इससे कम ही रहेगा, ज्यादा चांसेस है, पर मैक्सिमम आप समझ सकते हो कि 70% तक जाएगा। राउंड फिगर में ऐसे 60 के एवर भी रहना चाहिए, 60-65। ठीक है, 70 आप रख सकते हो। और एक्स्ट्रा बात किया जाए, जो एक्स्ट्रा पीएसयू में जब रिवीजन होता है पे स्केल का, तो एक्स्ट्रा 30% ऐड होता है। तो 100% हो गया। तो 100 मतलब 100% ए हो गया। और आप बेसिक को 100 पकड़ सकते हो। तो 100 बेसिक और 100 हो गया डीए, ये हो गया डीए, ये और ये हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये दोनों मिला करके 100 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मिला करके 100 हो गया। तो ये दोनों मिला करके हो जाएगा 200। 200% मतलब कि 2 गुना। 200% परसेंट मतलब 2 गुना। ठीक है, 2 गुना। तो अब ये, अब मैं एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ कि सैलरी क्या रहेगा अपकमिंग 2027 के बाद से। सैलरी फॉर अपकमिंग 2027 का जो नेक्स्ट पे कमीशन रहेगा, ठीक है, उसमें कितना रहने वाला हो सकता है। जैसे कि अभी जिसका बेसिक 50,000 है, 40 भी रख लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पीएसयू में स्टार्टिंग बेसिक 40,000 रहता है। तो 40,000 वाला 80,000 हो जाएगा, 50,000 वाला 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, और 60,000 वाला, ये मैं फ्रेशर्स के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वेरियस पीएसयू वेरियस स्केल पे रिक्रूटमेंट करते हैं। तो कहीं 40 पे होता है, कहीं 50 पे होता है, कहीं 60 पे होता है। अभी का जो बात किया जाए, E1, E2 और E3। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, इतना हो सकता है। ठीक है, 2027 से। अब जैसे देखिए, हम ज्यादातर बात करते हैं कि जिसका रिक्रूटमेंट 50,000 पे होता है, मतलब E2 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपया आफ्टर 2000 मतलब 2027 से आप सोच सकते हो 2027। ठीक है, 2027 से इतना हो सकता है। तो और पीएसयू में आपको पता है कि 35% कैफेटेरिया मिलता है। तो बेसिक अगर 1 लाख रुपए हो जाएगा तो कैफेटेरिया 35,000 हो जाएगा। एचआरए, देखिए बता दूं, एचआरए यहाँ पे
इससे क्या होता है कि यहाँ पे डीए जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे सैलरी रिवाइज होगा, अगला पे कमीशन आएगा, तो डीए जब जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ महीनों के लिए जीरो रहेगा, फिर वैसे वैसे फिर उसके बाद ही महंगाई बढ़ेगा तो डीए बढ़ेगा। पर उस समय जो एचआरए रहेगा आपका, वो एचआरए 8, 16, 24, मतलब आप एक्स वाई जेड सिटी जो क्राइटेरिया किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से कुछ मिलता है। चलिए मैक्सिमम जो 24% आपका एचआरए मिलेगा वो 24% मतलब 24 हजार हो जाएगा। तो सैलरी का जो पार्ट होता है वो बेसिक होता है। अभी डीए तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको जब तुरंत सैलरी जब रिवाइज होगा तुरंत डीए नहीं मिलेगा, तो कैफेटेरिया मिलेगा, आपको एचआरए मिल जाएगा। ठीक है, और भी जो अदर अलाउंसेस होता है, बहुत सारे होता है, जैसे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि आपको कपड़ा हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, फर्नीचर हो गया, तो ये सब का भी आप रख सकते हो कि 26,000 और आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, सब कुछ मिला करके। ठीक, तो आप ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा। 1,85,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1,85,000, ये मैं मिनिमम जो रहा हूँ, ठीक है, ये मिनिमम है, इतना तो हो ही सकता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि इतना अच्छा सैलरी हो जाएगा जस्ट एक फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, एक फ्रेशर्स के लिए 1,85,000 है। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे, आपको जैसे आपको पता है कि आप पीएसयू में वर्क करते हो, तो आपको मेडिकल मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है, मेडिकल का सुविधा आपको मिल जाता है, तो आपको खर्चा ही क्या है। ठीक है, तो आपको सब कुछ मिल ही जाता है, यहाँ पे कपड़ा, मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर्स, एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप रख सकते हो कि राउंड फिगर में 2 लाख के आसपास आपका सैलरी पहुंच सकता है जस्ट एक फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा आप लोग को सैलरी देखने को मिल सकता है अपकमिंग, जो अगले जो पे कमीशन आने वाला है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाया कि आप लोग इसी वीडियो को देखकर और मोटिवेट होइए और मेहनत करिए, क्योंकि 2027 आने में ज़्यादा दिनों थोड़े हैं, बस कुछ सालों का फर्क है, और आप इतना अच्छा सैलरी आपको मिल सकता है, तो मेहनत करिए। जितना भी पीएसयू एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसे कि राइट्स लिमिटेड हो गया, कोयल इंडिया लिमिटेड हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ये सब बहुत अच्छा पीएसयू है, और भी बहुत सारे पीएसयू का वैकेंसी आएगा तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो, बट जो अभी जो है उसके लिए फिलहाल आप मेहनत करिए। और फाइनेंस करियर डॉट इन पे इसका कोर्सेस अवेलेबल है, आप वहाँ से तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर अभी तक भी नहीं की हो तो शुरू करिए, क्योंकि ये वीडियो आपको जरूर मोटिवेट किया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही एक चैनल है जो कि आपको हर एक की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट और सबसे रेलेवेंट चीजें आपको सबसे पहले पहुंचाता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।